रांची लोकसभा में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। रांची लोकसभा में रेलवे के क्षेत्र में 4,224 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं चल रही हैं। यह राशि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि रांची के लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का प्रतीक है। कोडरमा रांची रेलवे लाइन, जिसकी लागत 234 करोड़ रुपए थी, अब पूर्ण हो चुकी है। यह रेलवे लाइन न सिर्फ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का आधार है। पिछले 70 सालों में जितना काम हुआ है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। रांची लोकसभा में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जोरों पर है। रांची के चुटिया में नया बदलाव, 2 रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी का निर्माण प्रस्तावित है। इन 3 सालों के अंदर जो काम शुरू हुए, जो अभी चल रहे, कुछ पूर्ण हुए, कुछ शुरुआत में है, कुछ अधूरे भी हैं। 4224 करोड़ रुपया सिर्फ रांची लोकसभा को, यह अपने में एक रिकॉर्ड है। और रांची तो छोड़ दीजिए, ईचागढ़ जो कहते हैं बहुत रिमोट, और मैं तो महीने में 3 बार 4 बार 5 बार ईचागढ़ जाता हूं। यहां से अगर आप कुकड़ू चले गए, निमडी चले गए, तो लगभग 200 किलोमीटर हो जाता है। वहां पर लगभग 250 करोड़ रुपया सिर्फ एक विधानसभा में, मोर देन दैट, उससे भी ऊपर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, राजसुनी वासनियों जी का जो काम करने का तरीका, इन 70 सालों में अब जो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हां, गाड़ियां, सुविधा, यात्री सुविधा बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। चाहे वंदे भारत हो, बहुत प्रमुख, और बहुत प्रमुख ट्रेनों की हमने डिमांड भी की है। किंतु यह बताना जरूरी है कि खलारे से लेकर ईचागढ़ तक, चाहे वो रांची, हटिया, मूरी, सिल्ली, चांडिल, राय, मैक्सुलसीगंज, झिमड़ी, गंगा घाट, टाटी सिलवे, नामकोम, पिस्का, ऐसे जो स्टेशन हैं रांची लोकसभा के, हमारे यहां रांची मंडल, एक तो रांची डिवीजन है, दूसरा चकत्तरपुर डिवीजन है, तीसरा आद्रा डिवीजन है और चौथा धनबाद डिवीजन है। ये 4 डिवीजन है। धनबाद डिवीजन हमारा खिलाड़ी डखरा करता है, रांची तो रांची डिवीजन करता है, और जो ईचागढ़ विधानसभा है वो चकत्तरपुर, आद्रा और रांची डिवीजन, 3 डिवीजन लगता है। 3 डिवीजन लगता है ईचागढ़ में, और उसमें वर्तमान में सबसे बड़ा काम है इन रांची लोकसभा में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर बन रहे हैं। 32 रांची लोकसभा में, जिसमें 16 पूर्ण की ओर है और 16 बन रहे हैं। अपने में एक रिकॉर्ड है कि अंडरपास, आरओबी 32। लोग पहले एक के लिए तरसते थे कि एक अंडरपास मिल जाए, एक आरओबी मिल जाए, ऐसे 32। और रांची, जैसे कोडरमा रांची 234 करोड़ रुपए से उसका लगभग काम पूरा हो गया है, रेल लाइन का। राय मैक्सुलसीगंज का 3rd लाइन का 291 करोड़ का, 291 किलोमीटर का, वो भी 356 करोड़ की लागत से है, वो भी चल रहा है। अगर हम देखें तो झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, एनएच के साथ, नेशनल हाईवे के साथ मिलकर रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण हो रहा है, लगभग 120 करोड़ की लागत से, 120 करोड़ की लागत से। अभी चुटिया में 2 आरओबी, और एचईसी में जब जाते हैं तो वहां पर एक आरओबी का निर्माण है।
लेकिन इसमें हमने अपनी तरफ से स्वीकृति भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने दे दी है। राज्य सरकार का धीमापन, राज्य सरकार का जो पहल जिस स्पीड से होनी चाहिए तो नहीं हो रही, जिसके कारण इसमें देर हो गई है। बहुत दिनों से डिमांड थी और एक HEC में वो भी हमने राज्य सरकार से हम तालमेल कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो ताकि सुविधा हो पाए। मैस्कुलस्कीगंज में भी फुट ओवर ब्रिज, राय खिलारी, उसमें लगभग 14 करोड़ रुपया, और गौतम धारा, मूरी, सिल्ली, गंगा घाट, उसमें 48 करोड़ रुपया, और रांची हटिया स्टेशन में आप देख लो, रांची का लगभग 400 करोड़ रुपया और 300 करोड़ रुपया हटिया स्टेशन, इसका जो काम चल रहा है वो भी। रांची स्टेशन का काम अगर नेपाल हाउस तरफ देखें वो लगभग पूरा हो चुका है, उसका भी जल्दी उद्घाटन होगा। ये 2026 तक 400 करोड़ रुपए का काम पूरा हो जाएगा। वो अपने विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधा, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी नामकुम स्टेशन पर एक इसमें वो नहीं है नामकुम स्टेशन वाला, नामकुम स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, अभी कुछ दिन पहले हम वहां गए थे तो वहां बिशप वेस्टकॉट की तरफ लोग मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको घूम के आना पड़ता है। तो हमने ये प्रस्ताव दिया है, अभी वो पाइपलाइन में वो स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन DRM सारी टेक्निकल टीम वहां चली गई है, वहां जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। वहां भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, वो भी पाइपलाइन में है, वो इसमें नहीं है। और आपने देखा होगा कि सावन का महीना आ गया है। पिछले बार सावन में आपको याद होगा कि स्वर्णरेखा घाट पे जाने के लिए वहां रास्ता बंद कर दिया गया था, तुरंत हम पहुंचे थे और वहां पहुंचकर हमने वहीं पे फोन पे रेलवे मंत्रालय बात की और हमने आग्रह किया भाई कि हजारों लोग रोजाना पानी लेने स्वर्णरेखा घाट जाते हैं और पटरी को पार करके जाते हैं, उसको सिक्योरिटी के चलते रेलवे ने बंद किया था। फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर SSP आए थे, हम भी वहां पहुंचे और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब सावन 13 तारीख से शुरू हो रहा है, वहां अंडरपास लगभग बन के तैयार हो गया। सिर्फ एक फोन पर बन के वो अंडरपास तैयार हो गया है। अब कोई भी कांवड़ वाले को अब रेलवे लाइन पार करके नहीं जाना होगा, अब कहीं कोई दुर्घटना होने की बात ही नहीं होगी। अब तो वो अंडरपास के थ्रू वो जल लेके जाएगा, जल लेके आएगा। ये पूरी सूची इतनी लंबी है, हमने एक एक सूची तैयार कराई आपके लिए, सभी विधानसभाओं के लिए, हमारे रांची लोकसभा का। तो ये अपने में एक बड़ा काम है कि इतना 4200 करोड़ रुपए का काम कोई 10 साल का नहीं, कोई 20 साल का नहीं, ये सिर्फ 2-3 साल की उपलब्धि है कि एक लोकसभा में रेलवे के क्षेत्र में इतना बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी सिर्फ आपको एक ही इशू पे हम देना चाहते थे। उसी विषय पे आपसे चर्चा करनी थी कि हम सब कभी कभी जब प्रेस आपसे वार्ता करते हैं तो कुछ वार्ता करते हैं, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन आज पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने कहा पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो काम हुआ है, आज किसी की निंदा नहीं, आज किसी का विरोध नहीं, आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। रेलवे के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सिर्फ एक लोकसभा में 4200 करोड़ से ऊपर काम हुआ है, उसकी जानकारी के लिए हमने आपको आमंत्रित किया था। आप सब समय निकाल कर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब
बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।